रांची में विभिन्न मांगों के समर्थन में छात्रों का हल्ला बोल, बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी। छात्रों ने कहा सरकार को माननी होगी उनकी मांगे, पुलिस का हल्का बल प्रयोग। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल, चयनात्मक संवेदनशीलता का आरोप। संजय सेठ की राज्य सरकार से गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने छात्रों के साथ हुई वार्ता पर दिया बयान, संवाद पर जोर, अराजक तत्वों को कड़ा संदेश। बाबूलाल बोले सरकार की तानाशाही को देंगे जवाब। और सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। रांची के पहाड़ी मंदिर बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में अहले सुबह से जलार्पण के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों के खिलाफ रांची में छात्रों ने आज सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव करने निकले छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने न्याय और अधिकार की आवाज बुलंद की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों से मेधावी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए और गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच हो। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए विधानसभा और आसपास के इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी बेअसर रहा। आंदोलन आज विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये छात्र आंदोलन 17वें दिन पहुंच चुका है और आज बड़ा हुजूम छात्रों का विधानसभा के ओर कूच कर रहा है। तमाम कटीले बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन सभी को पार करते हुए छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ 750 मीटर विधानसभा के आसपास वहां तक आने की ही अनुमति है, उससे आगे अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड का विधानसभा सत्र इस समय चल रहा है और जो छात्रों की मांग है उसको लेकर छात्र अड़िग हैं। यहाँ कई वार्ताएं हुई हैं, लेकिन वो वार्ताएं विफल रही हैं सरकार के नुमाइंदों के साथ, छात्रों के प्रतिनिधियों की। लेकिन इन सभी वार्ताओं के बाद अब छात्रों ने कूच किया है विधानसभा का और घेराव करने की यहाँ एक बड़ा हुजूम, बड़ा काफिला, हजारों नहीं लाखों के क्या कहते हैं नंबर्स में कहें तो ये छात्र जो है विधानसभा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पानी की बौछार करने की कोशिश की गई है। ये छात्रों की ललकार है, लेकिन पानी की बौछारें इन पर काम करती हुई नहीं नजर आ रही। हम देख रहे हैं कि ये छात्र प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी हुई है। एक अतिरिक्त बल यहाँ पर हर चप्पे चप्पे में मौजूद है, लेकिन रांची की सड़कों पर अगर आज कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ छात्रों का बड़ा हुजूम दिख रहा है। अभिभावक दिख रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो भी मांग है सीबीआई जांच से जुड़ी हुई वो पूरी करी जाए, परीक्षाओं में जो अनियमितताएं आई हैं उनको सुना जाए और छात्रों का जो गुस्सा है उससे इस समय रांची गरमाई हुई है। लेकिन जो पानी की बौछारें छात्रों पे की गई हैं उसको लेकर भी यहाँ छात्रों में कहीं ना कहीं एक नर्मता देखी जा रही है। रांची की सड़कों पर आज सिर्फ छात्रों की भीड़ नहीं है, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल हैं। हाथों में तिरंगा, जुबान पर अपनी मांगे और कदम विधानसभा की ओर। छात्रों का दावा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ा है। तस्वीरों के जरिए आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से ये जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद आज हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर विधानसभा घेराव मार्च शुरू कर दिया है। सुबह 10:30 बजे से ये घेराव शुरू किया गया है और हाथों में तख्तियां और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग है कि परीक्षा, जो सीजीएल परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और जो जांच है वो सीबीआई द्वारा कराई जाए।
रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो भी आज के विधानसभा घेराव में शामिल हुए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की बात और मांग माननी होगी। श्री महतो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के दमनकारी सोच ने उन्हें तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद विधानसभा घेराव में शामिल होने को मजबूर किया। छात्रों को रोकने के लिए लगाए गए नुकीले बैरिकेडिंग पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने पूछा कि क्या यह पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन का बॉर्डर है। जो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, अगर दूसरा आदमी होता हो सका आईसीयू में रहता अभी, उसके बावजूद मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा जो दर्द है इससे ज़्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का पेपर लीक हो रहा है। यहाँ के छात्रों का नौकरी को बेचा जा रहा है, उसके मेहनत का सौदा किया जा रहा है। सुनी जानी चाहिए। अगर गुरुजी शिबू सोरेन जी को आदर्श मानते हैं, हेमंत जी अगर उनको मार्गदर्शक मानते हैं तो मानिए, क्योंकि अगर गुरुजी जिंदा रहते तो वो सशरीर हमारे बीच आंदोलन में आज यहाँ उपस्थित रहते। आज गुरुजी सशरीर जिंदा नहीं है, उसका तस्वीर जी बरकरार रहेगा। इधर भाजपा ने भी आज छात्रों के हित में रांची में मुख्यमंत्री आवास के पास जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने नेताओं को हिरासत में ले लिया है। युवा विरोधी सरकार, हाय हाय, युवा विरोधी सरकार, हाय हाय, मनमानी नहीं चलेगी। जांच सीबीआई को सुपुर्द करनी चाहिए ताकि ये जांच हो सके और जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनको सजा मिले और जिन लोगों के, जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए भाजपा नेताओं को खेलगांव स्थित कैंप जेल में रखा गया है। श्री मरांडी ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। सभी एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, नौकरी को बेचा गया है। बच्चों की एक ही मांग है, उसकी सीबीआई जांच हो। और उन्हें बच्चों के समर्थन में हम सब लोग चाहते थे मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और बात करें, लेकिन हम सब लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया। और फिर वहाँ से हम लोगों का विचार था कि वहाँ से हम सब लोग विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री से बात करके, लेकिन हमें उनसे बात नहीं करने दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया और वहीं से गिरफ्तार करके अब हम सब लोगों को यहाँ क्या कहते हैं इसको, खेलगांव में ला करके यहाँ फेंक दिया। तो ये सरकार की तानाशाही जो रवैया है ये साफ दिखता है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन की गूंज नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश इन ऐतिहासिक दृश्यों को देख रहा है, जब युवा न्याय की मांग को लेकर रांची की सड़कों पर हैं। रांची में छात्र न्याय और अधिकार को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए चयनात्मक संवेदनशीलता का आरोप भी लगाया। इधर संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी राज्य सरकार को छात्रों की सुध नहीं लेने पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। श्री सेठ ने परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग दोहराई। कल से ही रांची को एकदम कटीले तारों से घेर दिया गया है। ट्रेनों पे छात्रों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बसों से नहीं, इवन प्राइवेट कार से नहीं जाने दिया है। लेकिन छात्र अडिग हैं कि किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। जेएसएससी की जो एग्जाम है उसको कैंसिल करना होगा। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने भी झारखंड सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को सरकार दमनात्मक कार्रवाई से दबाने का प्रयास कर रही है। भाजपा के नेताओं और विधायकों को भी हिरासत में लिया गया है और उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोकना एक अभूतपूर्व घटना है।
शांतिपूर्ण मार्च उन लोगों ने विधानसभा का रखा था। सरकार ने ब्लेड लगे हुए तार से फेंसिंग करके उनको रोकने का प्रयास किया जगह जगह। बड़ी संख्या में छात्रों के घायल होने की संभावना है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी जी, सभी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष ने जब इसका विरोध किया तो सरकार ने एक क्रूरतापूर्ण दमनात्मक कार्रवाई की है जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। ऐसे में सभी विधायकों को नेता प्रतिपक्ष के साथ डिटेन किया गया है, अलग ले जाकर के खेलगांव में। तो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने से रोकना विधायकों को, ये हम समझते हैं कि एक अभूतपूर्व घटना है। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। उच्च शिक्षा मंत्री दिव्य कुमार ने छात्रों के आंदोलन और उनसे हुई वार्ता के संबंध में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि छात्रों की मांगों को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने संवाद से समाधान पर जोर दिया है। श्री कुमार ने रांची की सड़कों पर कथित तौर पर अराजकता फैलाने वालों को भी कड़ा संदेश दिया। जैसे तकनीकी विशेषज्ञ संस्थानों से उनकी राय लेकर हम एसओपी को रिफॉर्म करेंगे और आने वाले दिनों में गड़बड़ियों की आशंका को निर्मूल करेंगे। सरकार की यह सदाशयता, सरकार का यह लिबरल अप्रोच कि हम यह चाहते थे कि हमारे छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन न करें। लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही किसी भी विषय के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। हम लोग उसी पर ले जाना चाहते थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज जिस आंदोलन को रांची की सड़कें देख रही हैं, वो आंदोलन छात्रों का कम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कुत्सितता का ज्यादा है। लेकिन मैं साथ में आपसे यह भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि छात्रों ने लगातार यह कहा है कि वो संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे और किसी भी तरह की हिंसा या उत्तेजना नहीं होगी। तो मुझको अपने छात्रों पर तो मान्यवर पूरी तरीके से भरोसा है कि छात्रों ने जो वचन दिया है उस वचन का वो अनुपालन करेंगे। लेकिन अगर रांची की सड़कें आज हिंसक दौर देखती हैं तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उन उदंड अराजक तत्वों की हिंसा होगी। संसद के मॉनसून सत्र का आज 16वां दिन रहा। दोनों ही सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही में बाधा पड़ी और प्रश्नकाल नहीं चल सका। हंगामे के बीच ही भोजनावकाश के बाद अधिकरण सुधार विधेयक लोकसभा से पारित हुआ। इससे पहले कुछ अन्य विधेयकों को भी सदन के पटल पर रखा गया। राज्यसभा में भी हंगामे के बीच सरकार ने कुछ विधायी कार्य निपटाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी और इनको के गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। चल लौटेंगे कुछ और खबरों। पवित्र सावन महीने की आज दूसरी सोमवारी है। देश भर के शिवालयों में पूजन और जलार्पण के लिए शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन माह के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार समेत देश के प्रमुख शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु रात से ही स्नान कर मंदिरों के बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसरों में वैदिक मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और ओम नमः शिवाय तथा हर हर महादेव की जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना कर रहे हैं।
सावन की दूसरी सोमवारी के साथ ही प्रदोष तिथि भी है, जिस वजह से देवादिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अगले सुबह बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खोला गया। सरदारी पूजा के बाद 4:15 बजे से श्रद्धालुओं के जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। अर्घा के माध्यम से बाबा के भक्त जलार्पण कर रहे हैं। देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी और प्रदोष तिथि के धार्मिक संयोग के कारण बाबा धाम का पूरा परिसर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज उठा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहितों के अनुसार सावन जब दूसरी सोमवारी पूजा और प्रदोष का योग बनता है तो जलार्पण का फल अनंत गुना हो जाता है। देवादिदेव महादेव का विशेष दिन है और उसमें भी आज त्रयोदशी का भी व्रत है। ये संयोग है, सोमवार का दिन जो देवादिदेव महादेव का विशेष दिन होता है और त्रयोदशी, ये दोनों संयोग से लगा है। और हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तो कामनालिंगम सर्व काम फलप्रदम। और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त से ही यात्रियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविरों, पेयजल आपूर्ति, रूट डायवर्जन और कतार प्रबंधन की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भीड़ है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। ये बाहर से एविडेंट है, जो लोग देख रहे हैं कि 2 मीटर तक लोग चले गए हैं और हम लोग का जो लास्ट पॉइंट होल्डिंग पॉइंट है वहाँ तक लोग गए। तो हम लोगों ने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और यहाँ पे भी जो हमारा निकास जो मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स जो उनकी ब्रीथिंग है उसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर नंगे पांव 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करके पहुंचे कांवरियों में थकान की बजाय अपार शिव भक्ति और उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं काफी बेहतर हैं, जिससे उन्हें जलार्पण में सुगमता हो रही है। आज श्रावण माह का दूसरा सोमवार का व्रत है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और हमारी यह मनोकामना है कि बाबा काफी दयालु है और सब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पूरा आस्था है बाबा पर, जो मन्नत मांगे हैं बाबा पूरा किए हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर उमड़ी यह अपार भीड़ और शिव भक्तों की अटूट आस्था यह बयां करती है कि बाबा बैद्यनाथ की भक्ति का रंग कितना गहरा और अमिट है। पूरा देवघर आज गेरुआ वस्त्रधारी कांवरियों के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। रांची के पहाड़ी मंदिर, खूंटी के अमलेश्वर धाम समेत राज्य भर के शिवालयों और मंदिरों में पहली सोमवारी पर आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से मंदिर परिसर गुंजायमान है। दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बासुकीनाथ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुमका के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार और एसडीएम कौशल कुमार ने बताया कि भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए चुस्त दुरुस्त कतार प्रबंधन किया गया है। जोश और उत्साह के साथ है तो खूब सही तरीके से जलार्पण हम लोग करा पाएं, इसके लिए प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। सभी पोस्टों का निरीक्षण किया जा रहा है उसी के क्रम में, और जहां पर आवश्यक है कि उसको कैसे बढ़िया से करें उसका दिशा निर्देश है जो प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट उनको हम लोग के द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग जलार्पण अर्ली स्टार्ट किए हैं, 3 बजे के आसपास जलार्पण स्टार्ट हो गया है और सभी रूट लाइन में सभी पॉइंट्स पे मजिस्ट्रेट और जितने भी पुलिसकर्मी है, पुलिस पदाधिकारी हैं, मुस्तैद हैं और लगातार विसिल बजाकर कांवरियों को मोटिवेट करते हुए जलार्पण कराने के लिए ला रहे हैं। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी मनोज पंडा बताते हैं कि सावन मास में सोमवारी व्रत और जलार्पण का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के बाद जब भक्त बासुकीनाथ धाम में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना नहीं कर लेते, तब तक उनकी यह मनोकामना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। आप बैद्यनाथ धाम से रिटर्न चले जाते हैं तो आपका पूजा पूर्ण नहीं होती है, और वहाँ से यदि आप 45 किलोमीटर आगे बढ़ के बाबा बासुकीनाथ आ जाते हैं और यहाँ पूजा हो जाती है आपका, तो महत्व इसका यही है कि पूर्ण महत्व आपको मिल जाएगा, पूर्ण फल मिल जाएगा।
बहरहाल पूरा बासुकीनाथ धाम परिसर हर हर महादेव और बोलबम के गगनभेदी जयकारों से गूंज रहा है। संध्या के समय कुछ देर के विश्राम और विशेष आरती के बाद जलार्पण का यह अनवरत सिलसिला देर रात 10 बजे तक जारी रहेगा। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। हरित रांची के संकल्प के साथ राजधानी के विभिन्न वार्डों में सखुआ महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। इस सिलसिले में ओटीसी ग्राउंड में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में रांची की महापौर रोशनी खलखो और उप महापौर नीरज कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सखुआ के पौधे लगाकर उपस्थित अतिथियों ने रांची को ग्रीन सिटी बनाने का संकल्प लिया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल। राज्य में 16 अगस्त तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 13 और 14 अगस्त को कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी के तोरपा में सर्वाधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में विभिन्न मांगों के समर्थन में छात्रों का हल्ला बोल, बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी। छात्रों ने कहा सरकार को माननी होगी उनकी मांगे, पुलिस का हल्का बल प्रयोग। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाया सवाल। चयनात्मक संवेदनशीलता का आरोप, संजय सेठ की राज्य सरकार से गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने छात्रों के साथ हुई वार्ता पर दिया बयान, संवाद पर जोर। अराजक तत्वों को कड़ा संदेश, बाबूलाल बोले सरकार की तानाशाही को देंगे जवाब। और सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। रांची के पहाड़ी मंदिर बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में अहले सुबह से जलार्पण के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार।